विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, जैसा कि आज फिजिक्स का पेपर हुआ और हिंदी का, बायो का, फिजिक्स का जैसा कि आज हो गया, जितने भी क्वेश्चन जैसे बताए गए अधिकांश क्वेश्चन उसमें से आए। मैंने पहले भी बताया था, मैं हिंदी, बायो या फिजिक्स का कोई स्पेशलिस्ट टीचर नहीं हूं, लेकिन अपने विवेकानुसार जितने भी प्रश्न बताए गए 70 में 60-65 तक सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने सॉल्व किए हैं। जिस तरीके से जहां जैसे बताया गया कंप्लीट किया सभी लोगों ने। बहुत लोगों का पेपर तो बहुत ही बेहतर हुआ और जिन लोगों का नहीं हुआ हताश ना हो, परेशान ना हो। कहने का मतलब आगे के पेपर पर इफेक्ट ना पड़ने पाए, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, अर्थात केमिस्ट्री की बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर को मजाक में मत लीजिएगा, सीरियसली होकर पढ़िएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही कठिन तरीके से आता है। मैंने पहले भी फर्स्ट डे से ही बताया था। मैंने एक बात बताया था पहले, एक चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी कि पढ़ने की रणनीति अगर आपकी अच्छी है तो आपके मार्क्स बेहतर आएंगे, इसमें कोई बट इफ नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब कि अब केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। मैं फिजिक्स का लेक्चर नहीं बना पाया था, बड़ा प्रयास किया था, लेकिन टेक्निकल इशू हो गए थे। अगर टेक्निकल इशू ना होता तो जहाँ तक उम्मीद था कि ऑफलाइन क्लासेस के तरीके से जो मेरे पास सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हुए थे, जो बोर्ड की परीक्षा में आए आज की डेट में, तो अधिकांश लोगों का सॉल्व हो जाता। चलिए अच्छा, फिर भी कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए केमिस्ट्री के पेपर का। परसों की डेट सेकेंड मीटिंग में 8 मार्च, तो 8 मार्च को जितने भी विद्यार्थियों का एग्जाम है केमिस्ट्री का, सभी लोग चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और जितना मैं बोल दूंगा, जितना मैं कह दूंगा, एक चीज दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा, उतना कंठस्थ कर लीजिएगा, उससे बाहर मत जाइएगा। कहने का मतलब ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक तजुर्बा है, एक अनुभव है। जितना आपको जहाँ से बता दिया जाएगा उतना कंठस्थ कर लीजिएगा। अब किस तरीके से हम लोग तैयारी करें कि केमिस्ट्री में 70 में 70 आए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री का पेपर हल्के मत लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, सीरियसली ले लीजिएगा। क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर टफ था, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए नहीं था। ये कॉन्सेप्ट होना भी चाहिए। बहुत लोग कहते पेपर इजी था, टफ था, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए पेपर बेहतर है, उनके पेपर में दिए गए क्वेश्चन उनके लिए अच्छे होते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ते लिखते हैं उनके लिए उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बोलना चाहूँगा जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। फिलहाल मेरी संस्थान से अधिकांश विद्यार्थियों का बेहतर गया है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जिस विवेकानुसार जैसा बताया गया बढ़िया गया। लेकिन जिन विद्यार्थियों का अच्छा नहीं गया वो हताश ना हो, वो परेशान ना हो, चिंता ना करें, चिंतन करें, नहीं तो केमिस्ट्री के पेपर पर गलत इफेक्ट पड़ेगा आपका, है ना। तो इसलिए बेहतरीन तरीके से जितना मैं बताऊंगा केमिस्ट्री में उतना आप कंठस्थ कर लीजिएगा। जहाँ से जिस चैप्टर को मैं बताऊंगा वहाँ से कंठस्थ कर लीजिएगा। जैसा कि अभी आज के लेक्चर में, आज के ऑफलाइन क्लासेज में अभी एक गुड़िया आई थी, भैया आए थे, तो उसको कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल्स बताए गए थे, वही न्यूमेरिकल A to Z वही उठा के रख दिया गया था। तो उसमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस होता है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि एक ललक है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पास हो जाएं, पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स पाएं। लेकिन फिर भी अगर किसी के अच्छे परसेंटेज नहीं आते तो हताश नहीं होना। मैंने पहले भी लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था, बोर्ड का एग्जाम शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था कि आप परेशान नहीं होंगे, आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है। आगे की तैयारी, आगे की पढ़ाई ही आपके करियर को डिसाइड करता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्स को लेकर डरे हुए हैं। अब डरिए मत, आपने बहुत सारे 70% सफ़र तय कर लिया है। केमिस्ट्री का एक और बचा हुआ है परसों की डेट में, वो भी अच्छा होगा। ये HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाली संस्था आपसे कह रही है आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। नए सत्र को मैं बेहतर तरीके से बनाने का, मीन्स समझाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास करूँगा। PPT के थ्रू, मतलब कि PDF के थ्रू मैं बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मैं दूंगा, और ये लिखित दूंगा कि 10 लेक्चर या 5, या मैं केवल हर एक सब्जेक्ट पे 5 से 10 लेक्चर बनाऊंगा, और उससे ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा। और उसमें से ही पूरा बोर्ड का पेपर में, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, उसी में से आएगा, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। ये लिखित में दूंगा। फिलहाल अभी के लिए चलिए आइए देखते हैं केमिस्ट्री के उन ऐसे कौन से चैप्टर हैं या ऐसा कौन सा
क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में केवल मैं थोड़ा बहुत जिक्र करूँगा चैप्टर का, लेकिन कल के लेक्चर में कुछ बेहतरीन आपको वे सारे क्वेश्चन देके जाऊंगा जो बोर्ड पेपर में आप बेसब्री से मीन्स जिसका इंतजार कर रहे होंगे, वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप अपने विवेकानुसार भी पढ़ लीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, मेरे पर भी डिपेंड मत रहिएगा, है ना। मैं अपने आप को सबसे परफेक्ट नहीं कह रहा हूँ कि आप जितना मैं बताऊँ उतना ही पढ़ लीजिए, आपको जो समझ में आए वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में फिजिक्स का तो सफ़र एंड हो गया, और लेक्चर एंड होने के मतलब कि पेपर एंड होने से पहले या इंग्लिश का पेपर या हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस समय कई सारे ऐसे फॉर्म आए हैं जो 12th अपेयरिंग में कुछ फॉर्म ऐसे आए हैं जो अपेयरिंग में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट चली जाएगी उनकी नहीं तो, है ना। तो उसके बारे में मैं लेक्चर बनाऊँगा जिस पर कि इंटर के बाद या कैसे क्या करें, या ऑफलाइन क्लासेज में कई तरीके से मैंने सभी लोगों को समझाया बताया, सभी लोग उस पर एग्री हैं, बेहतर तरीके से उस चीज़ पर लगे हुए मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। चलिए, आज के लेक्चर के एंडिंग में मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ ले कि हम लोग के बोर्ड पेपर में वो चीज़ आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आज के इस लेक्चर से आप इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कुछ इम्पोर्टेंस बातें लेके जाओगे जो आपके परसों केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आइए जानते हैं। पेपर कलम लेके पहले सभी लोग बैठ जाइए। जो लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। कमेंट करके आप अपनी बात को रख भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा लेक्चर पे। तो चलिए, पहली बात ध्यान रखेंगे कि पेपर इस बार पढ़ने केमिस्ट्री में जैसा कि मैं अपने विवेकानुसार या अपने जहाँ से जैसे मैंने अपने विवेकानुसार मैंने जैसा मंथन किया है, लेकिन यूपी बोर्ड वालों की मंशा होती है, उनको अगर 40 पेज हैं सीरीज में तो 40 में से वो इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं, तो उनको 30 बताओगे, फिर वो 30 में से 20 की तमन्ना रखते हैं, फिर 20 से वो 10 की तमन्ना रखते हैं, 10 से 5 की तमन्ना रखते हैं। अंततः उनकी फीलिंग को समझता हूँ, उनकी इच्छा होती है कि हमको पेपर ही दे दिया जाए, लेकिन फिलहाल क्या करें, पेपर नहीं अपने पास, नहीं तो मैं आपको दे देता, है ना। लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्लियर है ना। तो केमिस्ट्री में कहाँ से शुरुआत करेंगे, चलिए पेपर कलम लेके बैठ गए होंगे जैसा कि मुझे उम्मीद है। ये लेक्चर सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा, आपके साथी संगी में उन सभी तक शेयर कीजिएगा जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं। घर पर बैठकर जो मनमुग्ध होकर स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने बेहतर पढ़ा है लेकिन बेहतर में बेहतरीन कितना करना है, उन तक इस लेक्चर को पहुँचाइएगा। बोल दीजिएगा ये चैप्टर पढ़ लेंगे। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उठा लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से बढ़िया क्वेश्चन निकल के आएगा। दूसरा चैप्टर लिखिएगा। अब कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अगला चैप्टर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक्स आप लोग विधिवत पढ़िएगा, तरीके से पढ़ के जाइएगा, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के जाइएगा। मैं आज के लेक्चर में उन सभी चैप्टर की एक के इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि एक की किस चैप्टर की कितनी वैल्यू है, उस हिसाब से मैं आपको आज के लेक्चर में ये बात बता के जाऊंगा। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो सबसे पहले बोलूँगा, फिर स्टेप बाय स्टेप वैसे चलूँगा। पहला चैप्टर उठा लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बेहतरीन चैप्टर है। दूसरा चैप्टर चलेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, यहाँ से पढ़ के जाइएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइएगा, बढ़िया चैप्टर। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, यहाँ से पढ़ के जाइएगा, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से आपको 1-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स, मतलब कि न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन घुमा के दिए जाएंगे जो 6-7 नंबर के होंगे, क्लियर। पहला हो गया कोऑर्डिनेट, दूसरा हो गया आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, फिर थर्ड हो गया आपका सॉल्यूशन, फिर हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ही एंट्री मारोगे तैसे इंटर कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैंने लेक्चर पढ़े हुए हैं, अपलोड हैं, देख लीजिएगा। कल के लेक्चर में मैं इन सभी चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जो आ सकता है क्वेश्चन, उसका ही जिक्र करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे किया जाए। अगर सिचुएशन कंडीशन बढ़िया रही तो प्रयास करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज कल आपको दी जाए, क्लियर। क्योंकि परसों के बाद आप लोगों का 12th से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। कल ही आप जितनी बेहतर तरीके से तैयारी कर पाओगे करोगे, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी एक कार्बनिक यौगिक का दूसरे कार्बनिक यौगिक में अंतरा परिवर्तन कैसे किया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्या होता है जब, कैसे, ये पढ़ लीजिएगा। कैसे प्राप्त करेंगे, ये पढ़ लीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये पढ़ के जाइएगा। बेहतरीन आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। हेलोल्केन्स एंड हेलोलिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के जाइएगा।
और फिर इसके बात करते हैं एमाइंस चैप्टर है, जो एमाइन चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा मेरे लाल। बढ़िया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बेहतरीन मार्क्स दे के जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ के जाइएगा। और बात करते हैं जब आपके कार्बोक्सिलिक हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए या कीटोन्स हो गए, तो एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, सबसे ज़्यादा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का आप एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, इनकी भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये कल ही के लेक्चर में मैं बताऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, वो चैप्टर बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में जहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका। स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट से, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, फिर जाएंगे हम लोग किसके पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन के पास जाएंगे, फिर वहाँ से निकल के आएंगे, जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुलाकात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे एंट्री मारते हैं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के पास जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के वहाँ से अच्छे खासे मार्क्स चुरा के लेके आते हैं। फिर हम लोग जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक के पास, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन से यहाँ मुलाकात होती है। क्वेश्चन कैसा आएगा ये कल ही के लेक्चर में बताऊंगा। फिर लास्ट में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लीजिएगा। बायोमॉलिक्यूल्स बढ़िया चैप्टर है, एमाइंस चैप्टर, ये बढ़िया चैप्टर होते हैं, बेहतरीन मार्क्स दे के जाते हैं आपको बोर्ड पेपर में। तो ये चैप्टर की एक सीरीज थी कि कैसे आपको स्टडी करना है। कल के लेक्चर में इन सभी चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में, अर्थात 8 मार्च को कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, सीरियस होकर पढ़िएगा, हल्के में मजाक में मत लीजिएगा इस बात को, क्योंकि पेपर आसान नहीं आ रहा है केमिस्ट्री का। लेकिन मैं क्या करूँगा, प्रयास करूँगा आसान बनाने का, और ये तभी हो पाएगा जब मेरे साथ साथ आप भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से साथ दोगे मेरा। चलिए आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अर्थात कल के लेक्चर में उन सभी प्रश्नों की ओर चलेंगे, अर्थात जैसा कि पिछले भी लेक्चर मैंने कंटिन्यूस आपको बताया मेरे लाल क्या। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ हताश नहीं होंगे, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। अगले पेपर को बेहतरीन बनाने के लिए आपको कंटिन्यूस जुड़ना है। मैंने पिछले भी लेक्चर में मैंने आपसे एक बात बताया था, क्या शायद आपको याद होगा लाल, क्या कि हर एक चैप्टर को नहीं, हर एक टॉपिक को नहीं, हर एक क्वेश्चन को नहीं लाल, हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बेहतरीन लेके कुछ प्रश्न आऊँगा। आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।